नमस्कार साथियों। कहीं टीवी पर एक वेब सीरीज देखते हुए मैंने ये संवाद सुना था। ये संवाद था भगवान शंकर और माता पार्वती के बीच। माता पार्वती भोलेनाथ से पूछती हैं कि रावण तो आपका सबसे बड़ा भक्त था, फिर आपने उसे मृत्यु दंड जैसा कठोर दंड क्यों दिया? क्या एक महिला के अपहरण के लिए इतनी बड़ी सजा उचित थी? आप उसके अपराध के लिए उसे क्षमा भी कर सकते थे या फिर कोई कमजोर दंड दे भी सकते थे। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शंकर थोड़ा गंभीर होकर बोलते हैं, सुनो सती, मैं मानता हूं रावण मेरा सबसे बड़ा भक्त था और मैं रावण को माफ भी कर देता अगर उसने रावण बनकर सीता का हरण किया होता। उसका पाप इसलिए क्षमा योग्य नहीं है क्योंकि उसने साधु के वेश में सीता का हरण किया था। ये एक ऐसा पाप है जिसका प्रभाव सदियों तक मानवता पर रहेगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं राजनीतिक खबरों पर चर्चा करने वाला व्यक्ति एकाएक धार्मिक बातें क्यों पढ़ने लगा। दरअसल इसके पीछे एक खास वजह है। आज हम एक ऐसे शैतान की बात करने जा रहे हैं जिसने साधु के वेश में करोड़ों लोगों की आस्था के साथ न केवल खिलवाड़ किया बल्कि साधुत्व और धर्मगुरु जैसे सम्माननीय पद को भी एक ऐसा कलंक लगा दिया जिसे वर्षों तक भुलाया नहीं जा सकेगा। साथियों, हम बात कर रहे हैं आसाराम की। वही आसाराम जो बालिका से बलात्कार के मामले में सजा काट रहा है। हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट की डबल बेंच ने आसाराम की अंतरिम जमानत की अवधि को बढ़ाकर 12 अगस्त 2025 तक कर दिया है। यह फैसला आसाराम की खराब सेहत और इलाज की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लिया गया। भारत के आध्यात्मिक परिदृश्य में आसाराम का उदय और पतन अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है, जहां एक अंधविश्वास, राजनीतिक संरक्षण और न्यायिक प्रक्रिया का ताना बाना भिन्न भिन्न रंग बिखेरता है। एक मैकेनिक के रूप में जीवन का आरंभ, फिर साधु का दागी धब्बों से परिपूर्ण वर्चस्व, अंततः नाबालिग से बलात्कार के दोष सिद्धि पश्चात गिरता हुआ साम्राज्य। इस पूरी यात्रा में आधुनिक भारत के कई सामाजिक राजनीतिक आयाम छलकते हुए दिखाई पड़ते हैं। आपको आज आसाराम के उत्थान से लेकर पतन तक के एक ऐसे सफर पर लेकर चलते हैं जिसमें बहुत सारी सीख छुपी है, हर व्यक्ति के लिए, पूरे समाज के लिए। साथियों, जिसे आज हम आसाराम के नाम से जानते हैं, उसके जन्म का नाम था असुमल थाउमल सिरुमलानी। असुमल का जन्म 17 अप्रैल 1941 में नवाब शाह, सिंध मतलब अभी के पाकिस्तान के बेरानी गांव में हुआ था। विभाजन काल के बाद उसका परिवार अहमदाबाद में आकर बस गया। केवल तीसरी कक्षा तक पढ़े असुमल ने पिता के कोयला लकड़ी के व्यवसाय में हाथ बटाना शुरू किया, पर पिता की असामयिक मृत्यु ने किशोर असुमल पर पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया। इसके बाद उसकी पढ़ाई बीच में छूट गई और उसने साइकिल की रिपेयरिंग करने वाली दुकान पर बतौर मैकेनिक काम शुरू किया। इसके बाद दिन रात कड़ी मेहनत करके वह गुजारा चला पाता, लेकिन उसे आत्मिक संतोष नहीं मिल रहा। उम्र जब 15 वर्ष तक पहुंची तो असुमल ने गृहस्थ जीवन की राह अपनाई। विवाह तय हुआ, पर 8 दिन पहले ही घर छोड़कर वो आध्यात्मिक साधना की ओर रुख कर बैठा। हालांकि परिवार की पुकार पर वो लौट आया। फिर 23 वर्ष की आयु में नैनीताल के स्वामी लीला शाहजी महाराज के आश्रम में उसने दीक्षा ली। 1964 में आसाराम नाम लेकर ब्रह्मचर्य अनुशासन का पालन करते हुए वो साधु बन गया। 1971 में मोटेरा लौटकर 1972 में साबरमती नदी के किनारे आश्रम की नींव रखी। हास्य, संगीत और कथावाचन के अनूठे मिश्रण से वे कथावाचक के रूप में लोकप्रिय हो गया। पिछड़े, दलित और उच्च जाति के लोग समान रूप से उसके प्रवचनों से सम्मोहित होते चले गए।
इसके अलावा मुफ्त भोजन शिविर, मेडिकल कैंप और सेवा शिविरों ने ग्रामीण, आदिवासी और शहरी इलाकों में भी उसकी पहुंच को बढ़ा दिया। आयुर्वेदिक उत्पाद, साबुन, शैम्पू, मासिक पत्रिकाओं के माध्यम से 2008 तक वार्षिक 7 करोड़ 50 लाख का शुद्ध लाभ अर्जित किया। 400 से अधिक आश्रम और 40 विद्यालय चलाए जा रहे थे। समर्थकों की संख्या 2 करोड़ के पार पहुंच चुकी थी। इसके साथ आसाराम ने लगभग 5,000 करोड़ का अपना साम्राज्य भी स्थापित कर लिया था। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, नरेंद्र मोदी, उमा भारती, कपिल सिब्बल जैसे शीर्ष नेता उसके आश्रम में आशीर्वाद लेने के लिए आने लगे। इस राजनीतिक सामाजिक नेटवर्क ने उनकी लोकप्रियता को और पंख लगा दिए। ब्रह्मचर्य और गुरु शिष्य परंपरा का प्रचार प्रसार करते हुए आसाराम ने प्रेम विवाह, वैलेंटाइन डे का विरोध कर 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने की प्रेरणा दी। इसके बाद 2014 में तुलसी पूजन दिवस आरंभ कर क्रिसमस उत्सव को लोक प्रथाओं से टक्कर दी। उसके प्रवचन दूरदर्शन और अन्य चैनलों पर प्रसारित होते रहे, जिससे ब्रॉडबैंड व डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी लोगों ने उसे खूब सुना। 2009 में गुजरात विधानसभा ने उनके 67,099 वर्ग मीटर जमीन अतिक्रमण का खुलासा किया। 2013 में एसएफओ ने 700 करोड़ के अतिक्रमण की सिफारिश की। 2008 में मोटेरा गुरुकुल से 2 बच्चों को लापता होने पर मृत्यु ने राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन को जन्म दिया। इसके बाद छिंदवाड़ा आश्रम में भी 2 बच्चों की संदिग्ध मृत्यु पर उच्च न्यायालय ने जांच कमेटी गठित की। जनवरी 2013 में 2012 की दिल्ली सामूहिक बलात्कार पीड़िता पर आसाराम ने जो कहा वो सुनने लायक नहीं था। उसका अपराध उतना ही है जितना उसके बलात्कारी का था। यदि उसने उन्हें बाई कहकर क्षमा याचना की होती तो उसकी इज्जत बच जाती। यह भद्र टिप्पणी राष्ट्रीय स्तर पर निंदा के रूप में फूट पड़ी। 16 अगस्त 2013 को एक 16 वर्षीय लड़की ने जोधपुर आश्रम में आसाराम द्वारा बलात्कार का आरोप लगाया। मेडिकल जांच, गवाहों की गवाही से दोष सिद्धि भी हो गई। 1 सितंबर 2013 को उसे गिरफ्तार कर जोधपुर जेल भेज दिया गया। 25 अप्रैल 2018 को जज मधुसूदन शर्मा ने उसे नाबालिग से बलात्कार का दोषी मानकर आजीवन कारावास और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। आपराधिक न्यायिक प्रक्रिया में उसकी याचिकाएं खारिज होती रही। 12 बार जमानत अर्जी ठुकराई गई। मीडिया ने मौनक का नकाब हटना शीर्षक से फ्रेमवर्क किया। आलोचकों ने उनके अनुयायियों को अंधभक्त का प्रतीक बताया। 2017 में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने उसे फेक बाबा घोषित किया। बहुसंख्यक अनुयायियों ने उससे दूरी बनाई और राजनीतिक कनेक्शन ज्यों के त्यों भयभीत रहे। साथ में न्यायिक बंदिशों ने उसका प्रभाव हाशिए पर ला दिया। आसाराम के जीवन का विश्लेषण यह दर्शाता है कि किस प्रकार दिखावटी परोपकार और अनुशासनहीन ब्रह्मचर्य एक बड़े धार्मिक तंत्र का आधार बन सकते हैं, जिसे प्रभुत्व के लालच में धुंधला कर भ्रष्टाचार से जोड़ दिया गया। आश्रम आधारित आर्थिक मॉडल ने सामाजिक सुरक्षा का छलावा रचा ताकि भौतिक लाभ के लिए टोकन पर अंधविश्वास को चस्पा किया जा सके। आखिरकार न्याय ने अपने पहिए को घुमाकर सत्य की विजय कराई। असली साधु साधिकाओं को पहचानने की सीख दी। आसाराम के उदाहरण ने प्रश्न खड़ा किया कि क्या परोपकार की वास्तविक माया और आध्यात्मिक अनुष्ठान की दूरी कितनी तक सांठगांठ में लिपटी हो सकती है। एक मैकेनिक से साधु, साधु से साम्राज्यवादी प्रभु और अंततः नाबालिग से यौन अत्याचार का दोषी। आसाराम का जीवन चक्र आधुनिक भारतीय समाज की विसंगतियों का दर्पण है। यह गाथा बताती है कि वस्त्र की पवित्रता तभी बनी रहेगी जब आध्यात्मिक आचरण और सत्य निष्ठा अटूट होगी। साधु की वेशभूषा में दी गई धोखाधड़ी उपलब्धियों पर न्याय का फलसफा विश्वास करता है और अंततः यही न्याय का अभेद सत्य पक्ष बनता है। तो साथियों,
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। फिलहाल के लिए हमें आज्ञा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।